दोस्तों जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक रिलीज हो चुकी है, लेकिन अगर आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने का मन बना रहे हैं तो उससे पहले रिव्यू जरूर देखें। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे भारतीय सैनिक पर बेस्ड है जिस पर सुपर सोल्जर प्रोग्राम का एक्सपेरिमेंट किया गया है। उसके बाद उसकी बॉडी नॉर्मल ना रहकर एआई डिवाइस में कन्वर्ट हो चुकी है और कुछ लोगों ने पार्लियामेंट पर हमला किया है, तो वो उन लोगों से कैसे लड़ेगा और अंदर फंसे लोगों को कैसे बचाएगा, ये आपको मूवी में दिखाया जाएगा। फिल्म के अंदर जब प्रकाश राज सुपर सोल्जर बनाने को कहते हैं तो सब लोग उन पर हंसते हैं और कहते हैं कि सर आप हॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देखते हैं। तो इन सब का मुंह बंद करने के लिए प्रकाश राज जी एक बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं। हॉलीवुड की अगर किसी फिल्म में आप कोई ऐसी बात सुनते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर वही इंडिया में करें तो उसका मजाक उड़ाते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये पॉइंट ऑडियंस को समझाने के लिए डाला गया है। अगर आपको गेम्स पसंद है जैसे फ्री फायर या पबजी, आपको एक्शंस पसंद है और सुपर हीरो टाइप मूवीज पसंद है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले से ही देख लिया तो कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। और काफी लंबे समय के बाद KGF 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार था। ट्रेलर ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया। लोगों को इसका ट्रेलर बहुत ही पसंद आ रहा है और ये फिल्म अब की बार कई रिकॉर्ड अपने नाम करेगी, ऐसा हम नहीं बल्कि लोग कह रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है KGF में गरुड़ा के मरने के बाद क्या हुआ था और ट्रेलर का म्यूजिक सुनते ही अपने आप रॉकी भाई का स्केच दिमाग में बनने लगता है और बस फिर इंतजार रहता है कि जल्दी से रॉकी भाई की एंट्री हो। और फिर रॉकी भाई एंट्री मारते हैं एक डायलॉग के साथ, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड इट। मैं उसे अवॉइड करता हूँ लेकिन वायलेंस मुझे पसंद करता है और मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता। इस बार की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हीरो और विलन दोनों साइड बहुत पावरफुल है और बीच में पॉलिटिक्स भी है। सब उस सिंहासन के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है। अब इसमें जीतेगा कौन ये तो 14 अप्रैल को ही पता लगेगा। वैसे आपका फेवरेट कैरेक्टर संजय दत्त या रॉकी भाई में से इन दोनों में से ही कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। मार्वल की नई वेब सीरीज मून नाइट का एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है, लेकिन मून नाइट वेब सीरीज से जुड़ी हुई ये जानकारी आप शायद ही जानते होंगे। मार्वल स्टूडियो के द्वारा बनाई गई मार्वल की ये 6ठी वेब सीरीज है। मून नाइट के टोटल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट का है। ये स्टोरी एक ऐसे सुपर हीरो पर बेस्ड है जिसको अपनी पावर एक इजिप्शियन गॉड खोन्सू से मिलती है और इजिप्ट की पुरानी मान्यता के हिसाब से वो एक रियल गॉड है। मून नाइट के प्रोड्यूसर ने बताया है कि साल 2000 में आई मोमेंटो फिल्म से ये इंस्पायर है। इस सीरीज का जो कैरेक्टर है उसे DID यानी डी एसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, यानी एक ही आदमी में अलग अलग पर्सनैलिटीज का होना। मून नाइट की ओरिजिनल आइडेंटिटी मार्क स्पेक्टर है। मार्क स्पेक्टर होने के साथ साथ एक मिलियनर, टैक्सी ड्राइवर, मून नाइट और मिस्टर नाइट के कैरेक्टर में भी दिखेंगे। तो क्या आपने मून नाइट का एपिसोड 1 देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। टीवी सीरियल कहानी घर घर की में पार्वती का किरदार निभाकर फेमस हुई एक्ट्रेस साक्षी तन्वर की वेब सीरीज माई का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये इस सीरीज में एक ऐसी मां का किरदार निभा रही हैं जो अपनी ही बेटी के कातिलों को ढूंढने के लिए दर बदर भटकती रहती है। साक्षी तन्वर अपनी बेटी सुप्रिया के कातिल को ढूंढने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। दरअसल ट्रेलर की शुरुआत में ही साक्षी तन्वर की बेटी को उनकी आंखों के सामने ही एक ट्रक वाला उड़ा देता है। उसके बाद वो कसम खाती हैं कि वो अपनी बेटी के कातिलों को ढूंढ कर ही रहेंगी। हालांकि बेटी की कातिलों की तलाश करते समय उन्हें कई बार धमकाया जाता है और कदम कदम पर मुश्किलें बनी रहती हैं और जानलेवा हमले भी होते हैं, पर वो पीछे नहीं हटती। तो क्या वो अपनी बेटी के कातिलों को ढूंढ पाएंगी? ये जानने के लिए ये सीरीज हमें जरूर देखनी होगी। ये सीरीज 15 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। वैसे क्या आपने ट्रेलर देखा है? अगर देखा है तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। SS राजामौली की फिल्म RRR हर दिन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। फिल्म के दमदार स्टार कास्ट रामचरण, जूनियर NTR, अजय देवगन, आलिया भट्ट और सभी स्टार्स का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। इसीलिए इस फिल्म ने मात्र 5 दिनों में 600 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। रामचरण और जूनियर NTR की ऐसी फिल्म है जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है और SS राजामौली की तीसरी ऐसी फिल्म है जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। और अगर पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पहले दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 156 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड 223 करोड़ का कलेक्शन किया था।
और दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 124 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड 182 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इस फिल्म ने दुनिया भर में मात्र 5 दिनों में 600 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूटने वाला है क्योंकि KGF 2 आ रही है। वैसे आपके हिसाब से KGF को कितना टाइम लगेगा इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और करीब 550 करोड़ रुपए में बनी SS राजामौली की फिल्म RRR का कंपटीशन उनकी ही फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 से है। SS राजामौली के 21 साल के करियर में ये उनकी 12वीं फिल्म है। RRR की कहानी 1920 दौर की कहानी है। इस फिल्म में देशभक्ति, माँ बेटे का प्यार, लव स्टोरी और भी बहुत कुछ दिखाया गया है। दोनों हीरो कभी साथ रहते हैं, कभी आमने सामने रहते हैं। दोनों ताकतवर हैं और दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हीरो किस पर भारी पड़ेगा। इससे सस्पेंस क्रिएट होता है और ऑडियंस और इंटरेस्ट के साथ देखती है। इस फिल्म को देखते समय हम इमोशनल रूप से इस फिल्म से कनेक्ट हो जाते हैं। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी प्राउड फील करते हैं। एक्शन और इमोशन तो इस फिल्म में कूट कूट कर भरे हैं। वैसे मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, जैसी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा बढ़िया लगी। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस फिल्म के बारे में। बाकी अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अमेरिका के एक प्रोफेसर ने, जिनका नाम सैम वोंग है, इन्होंने ग्राफ्टिंग टेक्निक की मदद से एक ऐसा पेड़ उगाया है जिसपे करीब 40 तरीके के अलग अलग फल उगते हैं। क्योंकि इस पे 40 तरीके के अलग अलग फल उगते हैं, इसीलिए इन्होंने इस पेड़ का नाम ट्री ऑफ 40 रखा है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस पेड़ के बारे में जानते थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप फांसी का मतलब तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया के 4 ऐसे लोग जो कितना बड़ा भी जुर्म कर लें लेकिन उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती। नंबर 1, इंडिया में किसी भी प्रेग्नेंट महिला को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि उसके जुर्मों की सजा उसके बच्चे को नहीं दी जा सकती। नंबर 2, अगर किसी इंसान की मानसिक हालत ठीक नहीं है तो उसे भी फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि फांसी देने से पहले मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी माना जाता है। नंबर 3, अगर किसी इंसान को कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं तो उसे भी फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि फांसी देने से पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी माना जाता है। नंबर 4, अगर किसी नाबालिग ने कोई जुर्म किया है तो उसे भी फांसी नहीं दी जा सकती। तो इससे पहले आप क्या जानते थे कि इंडिया के इन 4 लोगों को कभी भी फांसी नहीं दी जा सकती? जानने से पहले कमेंट में जरूर बताओ। 21 अक्टूबर 1978 को ऑस्ट्रेलिया के एक पायलट ने मेलबोर्न से किंग आइसलैंड के लिए एक उड़ान भरी, लेकिन उनकी उड़ान हमेशा हमेशा के लिए एक घटना बनकर रह गई क्योंकि वो कभी अपनी मंजिल पर किंग आइसलैंड पर पहुंचे ही नहीं। रास्ते से ही वो विमान के साथ कहीं गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। 7:06 पर मेलबोर्न ट्रैफिक सेंटर को इन्होंने रिपोर्ट किया कि एक विमान करीब 4500 फीट ऊंचाई से इनका पीछा कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फ्रेडिक ने बताया कि वो विमान बिल्कुल भी नहीं है और इसके बाद से कभी भी इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ और ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फ्रेडिक के साथ क्या हुआ होगा, कमेंट में बताइएगा। और इंसान ने हर चीज को अपनी जरूरत के लिए बनाया है, लेकिन लालच में कई ऐसी जरूरतें इंसान की दुश्मनी बन चुकी हैं। आज के दौर में बेहद ही नशीले पदार्थ के रूप में जाने जाने वाला हेरोइन पिछले 20 सालों में अमेरिका के 1,30,000 से ज्यादा लोगों की हेरोइन के ओवरडोज के कारण जान जा चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 19वीं सेंचुरी में इसका उपयोग खांसी खराश के इलाज के लिए किया जाता था। इसका उपयोग एक दवाई के रूप में किया जाता था। दोस्तों, आप मिस्टर बीस्ट को तो जानते होंगे, जो हर बार नए नए चैलेंज लेकर आते हैं। इस बार इन्होंने 50 लोगों को बुलाया और एक लैम्बोर्गिनी कार बीच में रख दी। जो बंदा उस कार को लास्ट तक सबसे देर तक टच कर रखेगा, ये कार उसकी हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे सब कोई थकने लगते हैं और एक एक करके अपने हाथ हटाने लगते हैं। लेकिन एक बंदा जो लास्ट तक टच कर रखता है, ये कार उसकी हो जाती है और वो बंदा ये है। और जो सेकंड आता है उसको ये $40,000 देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो आप कितनी देर तक कार को टच कर रखेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा।